1,87,000 पेंशन मिलेगा। 1,87,000 पेंशन मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। यदि आपका आमदनी 70 से 75 हज़ार रुपया है तो आप फ्री में करोड़पति कैसे बन सकते हैं, या 1,00,000 रुपया पेंशन आपको कैसे मिल सकता है। आपको हम इसके लिए 3 उपाय बताएंगे और लगभग तीनों उपाय फ्री ही है। पहला नंबर चीज़ की मैं ये बता दूं कि यदि कोई भी यूजर अपना गोल बताता है या जिसको वो आइडियल मानता है, स्त्री या पुरुष को, अगर उसका नाम बताता है तो उसे 1,00,000 तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और दूसरा चीज़, यदि कोई सज्जन पुरुष है जो अपने गली के डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं उनके पास बुद्धि भी होती है और पैसा भी होता है, तो उनको भी 1,00,000 तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो पहला नंबर ये है कि यदि आप 70 से 75 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो आप इमरजेंसी फंड रखते होंगे बैंक में 3-4 लाख रुपया आपके पास रहता होगा, किसी भी रूप में, डिपॉजिट के रूप में या चालू के रूप में। तो आप जो डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए आप अगर 75 हज़ार रुपया कमाते हैं तो 2 महीने का पेमेंट मान लीजिए इमरजेंसी फंड के लिए तो रखना ही पड़ता है। हर चीज़ तो ज़मीन में और शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा पैसा। तो जो हम बैंक में रखते हैं तो 1.5 लाख रुपया अगर हम बैंक में जो रखते हैं उसका अगर 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ 875 रुपीज़ होता है। अगर हम केवल फिक्स डिपॉजिट के रूप में ही छोड़ दें तो 20-25 साल 40 साल में ज़्यादा हमको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हमको मंथली जो इंटरेस्ट मिल रहा है 875, उसको इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम लंबा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है कि मार्केट गिरेगा तो फिर उठेगा ही। तो मिड कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं, मिड 150 बीज में, HDFC 250 में या HDFC मिड कैप में, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, 20% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। यदि आप 875 रुपीज़ मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो 35 ईयर के बाद 3 करोड़ 43 लाख 3 करोड़ 43 लाख आपको मिल सकता है। अभी मान लीजिए 3 करोड़ को आप रिटायरमेंट के बाद फिक्स डिपॉजिट कर दें तो आपको रिटायरमेंट के बाद इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो 7.5% के रेट से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो और डिवाइड बाई 12 से कर दे आप, तो आपको 1,87,000 पेंशन मिलेगा। इंटरेस्ट उसका मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पेंशन मिलेगा तो आपके बच्चे 7 पीढ़ी तक मिलेगा, पीढ़ियों तक मिलेगा। जब तक फंड रहेगा तब तक मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रिटायरमेंट फंड जैसा है कि आप चले गए तो बच्चे को नहीं मिलेगा। आपके बच्चे को मिलेगा, बच्चे के बच्चे को मिलेगा, बच्चे के बच्चे को मिलेगा। यदि आप बोलेंगे कि इतना रिटर्न कहाँ से मिलेगा, मार्केट में तो रिस्क रहता है। हाँ, रिस्क ज़रूर रहता है, लेकिन मार्केट कहाँ डिपेंड करता है? सरकार पे। आप सरकार कैसा चुनते हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। मार्केट सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार आप पे डिपेंड करता है। और आपका वोट किस पे डिपेंड करता है? आपका वोट आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, और देश से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप प्यार करेंगे तो अच्छा सरकार चुनेंगे। बच्चों के लिए आप वोट कीजिए ना, अपने लिए वोट कीजिए, फैमिली के लिए वोट कीजिए तो अच्छा सरकार चुनेंगे। और डेवलपमेंट के लिए, तो विकास के लिए जब सरकार चुनेंगे तो विकास में 2 शर्त जरूरी है। विकास तभी आएगा जब आपके देश में बेस्ट एजुकेशन मिले, बच्चे को, हर बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, पहला नंबर शर्त। और दूसरा नंबर शर्त, आपकी देश की जनसंख्या कंट्रोल में रहे। आप खुद कमेंट करके बताएं आप किस कंट्री से हैं। और यदि आपकी देश की जनसंख्या 80 साल पहले क्या थी, अब क्या है, और नेक्स्ट 80 साल बाद क्या हो सकती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो क्या इतनी जनसंख्या को सरकार रेगुलर डेवलपमेंट दे सकती है?
और जब इतना नहीं दे सकती है, फ्री सुविधाएं नहीं दे सकती है, तो आज से सोचना होगा आपके सरकार को, आपको सोचना होगा। यदि आपको बड़ा फंड चाहिए तो अच्छी सरकार चुनना होगा, और सरकार अच्छा रहेगा तो मार्केट भी अच्छा रहेगा। तो लिंक समझिए, मार्केट सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार आपके वोट पे डिपेंड करता है, वोट आपके प्रेम पे डिपेंड करता है कि आप प्रेम कितना करते हैं, प्यार कितना करते हैं, लव कितना करते हैं, फैमिली से कितना लव है आपको, अपने देश से कितना लव है, प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो मान लीजिए अगर 3 करोड़ नहीं भी मिला तो 2 करोड़ तो मिलेगा, 2 करोड़ अगर नहीं भी मिला तो 1 करोड़ तो मिलेगा ना। तो भी तो आपको 50,000 रुपया पेंशन हो गया, नहीं हो गया। और बैंक में अगर वो पड़ा रहता है तो 50,000 रुपया पेंशन दे पाएगा क्या? वो नहीं दे पाएगा। 1 लाख रुपया पेंशन देगा पर नहीं दे पाएगा। और फ्री में दूसरा स्कीम ये है कि मैं पहले ही बताया था कि आप अगर गोल बताते हैं तो पैसा मिलेगा, और वही पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि नशा छोड़ दीजिए, और शुरुआती दौर में अगर आप छोड़ नहीं सकते हैं तो कम कर दीजिए। अगर कम कर देंगे तो उससे 600-800 रुपया आराम से बच जाएगा, क्योंकि 2 ही अगर गुटखा खाते हैं तो गुटखा का 2 पुड़िया तो 20-25 रुपये का मिल ही जाता है, तो 600 रुपया तो ऐसे बच गया। आप नशा कम करके पैसा बचा सकते हैं और पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम नशा करते हैं वो तो थूक ही देते हैं, हेल्थ को भी नुकसान करता है। तो यदि हम जो थूक देते हैं उसका पैसा तो रिटर्न आएगा नहीं। अगर वही पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपया पेंशन हो जाएगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाएगा। फिर 5 किलो अनाज के लिए सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा हमको। तो आप सोच लीजिए कि आपको नशा करना है कि फैमिली का लाइफ सिक्योर करना है, फ्यूचर सिक्योर करना है, आप पे डिपेंड करता है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो ये जो पैसा मिलेगा ये भी फ्री का ही पैसा मिलेगा, क्योंकि वो तो आप थूक ही रहे थे ना। आप खुद कमेंट करके बताइए कि ये फ्री का पैसा रहेगा कि कैसा पैसा रहेगा। और आपको मेरा विचार कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।